लेट्स माइक सफलता की रामायण। नमस्कार। सफलता की रामायण लेट्स माइक के इस कार्यक्रम में मैं संत श्री राम पुनः एक बार आप लोगों के बीच सीताराम परिकर धाम के वंदना प्रकरण को लेकर उपस्थित हूं। भगवान की वंदना करने में शायद ही दुनिया का ऐसा कोई ग्रंथ हो जिसमें श्रीमद् रामचरितमानस जैसी वंदना कहीं हो। यहां तो दुष्टों का भी वंदन है। हम पिछले कितने भागों से चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वंदन चल रहा है। आज हम प्रवेश करेंगे सीताराम धाम और उसी की परिक्रमा। उस परिक्रमा का वर्णन हम करने जा रहे हैं। तो वो धाम कौन सा है? वो धाम है अवधपुरी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलु से नसावनी, प्रणवहु पूर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। सीताराम परिक्रधाम की वंदना में सबसे पहले अवधपुरी को प्रणाम है। अवधपुरी खाली एक गांव नहीं है, एक नगर नहीं है। पवित्र जो सप्तपुरियां हैं उसमें अवधपुरी है। हमारे यहां 4 धाम है, 7 पुरी है। इस भारत नहीं, पूरे विश्व के भूभाग पे कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां अध्यात्म झलकता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति को दुष्टता प्रभावित करती है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी महिमा है। जैसे व्यक्ति में गुण होते हैं, वैसे क्षेत्र के भी अपने अपने गुण हैं। और इस अनुसंधान में ऋषियों ने पाया कि 4 धाम और सप्तपुरियां जो है वो पुण्य क्षेत्र है। और क्यों न हो जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जहां लीला की हो, वो अवधपुरी अति पावन है। अति पावन, पावन नहीं, अति पावन। और उस अवधपुरी की महिमा क्या है कि वहां सरजू नदी है। गंगा का स्नान करने से, गंगा का पान करने से, गंगा का स्नान करने से, जमुना का पान करने से जो फल मिलता है, वो मां सरयू का दर्शन करने मात्र से वो फल मिलता है। सरयू दर्शन मात्रेण। सरयू इतनी इतनी पवित्र नदी है। गंगा दर्शनम, जमुना पानम, गंगा स्नानम, यमुना पानम, सरयू दर्शनम। ऐसी सुंदर महिमा है। ऐसी सरयू नदी की मैं वंदना करता हूं। फिर मैं उन अवधपुर वासियों की वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। कितने कितने बड़भागी हैं वो लोग, कितने भाग्यशाली रहे होंगे कि जो भगवान के साथ में खेले हैं, जिन्होंने भगवान के श्री विग्रह को अपनी आंखों से देखा है। कितने पुण्यशाली होंगे वो लोग। मैं उन सभी अवधपुर के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूं। और इसलिए भी प्रणाम करता हूं कि वो तो भगवान से प्रेम करते ही थे, लेकिन उनसे कम प्रेम भगवान का भी नहीं था। भगवान भी अवधपुर वासियों को अतिशय प्रेम करते थे।
इसलिए जिनके ऊपर भगवत की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, राम कृपा हो, ऐसे अवधपुर वासियों को मैं प्रणाम करता हूं। हां, यह जरूरी नहीं कि सब अच्छे लोग ही रहते हों। नगरी है, इस शरीर में भी सब सत्व तम रज तीनों का मिश्रण है, तो गुण अवगुण तो सब जगह होंगे ना। उस नगरी में ऐसा व्यक्ति भी है, सिय निंदक। आपको मालूम है, आप उस धोबी की कथा अच्छी तरह जानते हैं। अध औध नसाए, वो धोबी सीता जी की जिसने निंदा की, सीता जी की निंदा करने वाले उस धोबी को भी शोक रहित करती है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। आज युग क्या आ गया, आज भारत में जो स्थिति चल रही है, आप किसी बड़े आदमी की, आप प्रधानमंत्री की आलोचना करके तो देखो, आओ कितने लोग खड़े हो जाएंगे। और वहां राम जी की पवित्र पत्नी सीता जी, मां सीता सती, जिसके नाम से स्त्रियों को सतीत्व का ज्ञान कराया जाता है, उस पे अंगुली उठाने वाले के खिलाफ भी कोई आवाज नहीं। सिया निंदा करने वाले उसको शोक रहित कर दिया। तुझे डरने की जरूरत नहीं बाप। ये रामराज होता है। आप बोलोगे शासन के खिलाफ और लोग शासन के पक्ष में आकर के खड़े हो जाएंगे, आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, जो वर्तमान काल में चल रहा है। तो ये राम राज्य नहीं हो सकता। अरे राजा की पत्नी है सीता जी, और उनकी निंदा करने वाले के गोस्वामी जी लिखते हैं, सिय निंदक अध ओध नसाए, लोक विशोक बनाए। सीता जी की निंदा करने वाले को शोक रहित करके नरकुंड में नहीं डाला, अपने धाम में वास दिया, इसलिए वो रामराज है। नरक कुंड में नहीं डाला, उसको कोई है दृष्टि से नहीं देखा। और राम का जन्म जहां से हुआ, कहते हैं ना सूर्योदय हुआ किस दिशा से होता है, पूर्व दिशा से होता है। तो इस अवधपुरी की पूर्व दिशा तो है, लेकिन सच पूछो तो वो पूर्व दिशा मां कौसल्या है। वंदऊ कौसल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। वो कौशल्या रूपी पूर्व दिशा जो है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। वो मां कौशल्या जिनकी कीर्ति पूरे संसार में फैल रही है, वो मां कौशल्या। कौन कौशल्या? प्रगटे उजे हैं रघुपति ससि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारू। वो मां कौशल्या जिसने विश्व को सुख देने वाले, जिसने दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान भगवान श्री राम जी जैसे सुंदर चंद्रमा प्रकट किए, वो मां कौशल्या। जिसके गर्भ से भगवान ने जन्म लिया हो, वो मां कौशल्या, उनको मैं प्रणाम करता हूं। देखते रहिए लेट्स माइक पर सफलता की रामायण। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike.